सोचो एक ऐसी दुनिया जहां जंग खत्म हो चुकी है लेकिन जंग के निशान अभी तक जिंदा हैं। और इसी दुनिया में हम मिलते हैं एक सोल्जर से, काई हॉल। मूवी की शुरुआत होती है एक सोल्जर के नाइटमेयर से। काई हॉल नींद से घबरा कर उठता है। उसके चेहरे से ही लगता है कि ये बंदा अंदर से टूट चुका है। काई एक स्पेशल फोर्स सोल्जर है जो पहले एक जंग का हिस्सा रह चुका है, पर अब वो जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। काई को एक नया मिशन मिलता है। मिशन सिंपल नहीं है बल्कि काफी रिस्की है। उसे भेजा जाता है एक एलियन प्लेनेट पे जिसका नाम है एरोहेड। इस प्लेनेट पर पहले भी लोग गए थे लेकिन ज्यादातर लोग मारे गए या फिर वापस ही नहीं आए। मिशन का गोल है वहाँ मौजूद एक एनर्जी सोर्स को सिक्योर करना। गवर्नमेंट के लिए ये एनर्जी सोर्स फ्यूचर का सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। काई बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी टूट चुका है। उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा। उसके सपने, उसकी आंखों का खालीपन, सब ये बताता है कि ये मिशन सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल टॉर्चर भी बनने वाला है। जैसे ही काई का स्पेसक्राफ्ट एरोहेड के एटमॉस्फेयर में घुसता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। शिप क्रैश हो जाता है। काई किसी तरह बच जाता है लेकिन जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो बिल्कुल अकेला है। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम डेड हो चुका है और प्लेनेट का एनवायरनमेंट बिल्कुल हॉस्टाइल है। यहाँ हवा में कुछ ऐसा है जो इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। एरोहेड प्लेनेट दिखने में एक वीरान रेगिस्तान जैसा है। दूर दूर तक सिर्फ रेत, पहाड़ और अंधेरा। यहाँ दिन और रात का कोई प्रॉपर साइकिल नहीं। कभी अचानक रोशनी, कभी अचानक घोर अंधेरा। और इसी अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा है जो काई को देख रहा है। काई जब प्लेनेट को एक्सप्लोर करता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसके साथ है। कभी कोई आवाज, कभी कोई शैडो, कभी लगता है जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। पर जब वो मुड़ के देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। यहीं से मूवी का साइकोलॉजिकल एंगल शुरू हो जाता है। धीरे धीरे काई को अपनी रियलिटी पर डाउट होने लगता है। उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। एक मिशन, एक गलती और किसी का खो जाना। ये प्लेनेट सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी अटैक करता है। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कोई एलियन नहीं बल्कि काई का अपना गिल्ट है। एक दिन काई को लगता है कि उसने किसी को देखा है, एक और सोल्जर। पहले तो वो समझता है शायद हेलुसिनेशन है, लेकिन जब वो पास जाता है तो पता चलता है कि वो सच में जिंदा है। इस सोल्जर का नाम है टेरन। टेरन बताता है कि वो भी इस प्लेनेट पर मिशन के लिए आया था, पर यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया। ये प्लेनेट लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारे सामने आ जाता है। टेरन वॉर्न करता है काई को, यहाँ ज्यादा देर रुकना अपनी मौत को बुलाना है। दोनों मिलकर उस एनर्जी सोर्स के करीब पहुँचते हैं जिसके लिए ये मिशन था। और यही पता चलता है सबसे बड़ा राज, ये एनर्जी सोर्स जिंदा है। ये एक इंटेलिजेंट एंटिटी है जो इंसान के इमोशन से पावर लेता है। मतलब जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा पावरफुल ये चीज। काई का दिमाग अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसे लगता है जैसे वो फिर से अपनी पुरानी गलती रिपीट कर रहा है। प्लेनेट उसके गिल्ट को और ज्यादा भड़का देता है और यहीं से मूवी फुल सर्वाइवल प्लस साइकोलॉजिकल हॉरर बन जाती है। अब एरोहेड प्लेनेट पर काई और टेरन दोनों साथ हैं, पर दिक्कत ये है कि प्लेनेट सिर्फ बाहर से खतरनाक नहीं, अंदर से भी इंसान को तोड़ देता है। टेरन काई को क्लियरली बोलता है, यहाँ सब कुछ तुम्हारे दिमाग से स्टार्ट होता है। अगर दिमाग हार गया तो बॉडी अपने आप मर जाती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है प्लेनेट दोनों के दिमाग पर अलग अलग तरह से अटैक करता है। काई को बार बार अपना पास्ट दिखाई देता है, एक पुराना मिशन जहां उसकी वजह से एक क्लोज टीममेट मर गया था। ये गिल्ट ही काई की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्लेनेट इस बात को समझ चुका है। कभी काई को लगता है टेरन उससे झूठ बोल रहा है, कभी टेरन को लगता है कि काई को छुपा रहा है। ऑडियंस के लिए भी ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सब सच है या सिर्फ दिमाग का खेल। मूवी यहीं पर स्लो बर्न फिजिकल थ्रिलर बन जाती है। एक रात जब दोनों एनर्जी सोर्स के पास कैंप लगाते हैं, अचानक से उनके ऊपर अटैक होता है। लेकिन अटैकर कोई एलियन नहीं होता, वो उनका अपना डर होता है। उन्हें लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही हो और बात यहीं से फिजिकल फाइट तक पहुंच जाती है। टेरन काई पर गन तान देता है। उसे लगता है कि काई ही सब प्रॉब्लम की जड़ है। वहीं काई को लगता है कि टेरन प्लेनेट के कंट्रोल में आ चुका है। इस सीन में क्लियर हो जाता है कि प्लेनेट का सबसे बड़ा वेपन पागलपन है। एक दूसरे पर ट्रस्ट टूट जाता है और इंसान अकेला पड़ जाता है। फाइट के बीच ही एक शॉकिंग बात सामने आती है। टेरन एडमिट करता है कि वो शायद शुरू से ही रियल नहीं था या फिर प्लेनेट ने उसे क्रिएट किया था सिर्फ काई के माइंड को तोड़ने के लिए। ये सुनते ही काई का दिमाग और ज्यादा हिल जाता है। अब वो ये भी नहीं समझ पाता कि कौन रियल है और कौन नहीं। प्लेनेट अब अपना फाइनल मूव खेलता है। एनर्जी सोर्स एक्टिव होता है और पूरा एरिया एक तरह से अलाइव हो जाता है। रोशनी, आवाज, यादें सब कुछ मिक्स हो जाता है।
प्लेनेट काई को चॉइस देता है, या तो अपना गिल्ट एक्सेप्ट करो या हमेशा के लिए यहीं फंसे रहो। काई फाइनली अपने आप से सामना करता है। वो मान लेता है कि हाँ, उससे गलती हुई थी। वो हमेशा अपने पास से भागता रहा और यहाँ आके उसे रियलाइज होता है, जब तक मैं खुद को माफ नहीं करूंगा कोई मुझे छोड़ने वाला नहीं। ये मोमेंट मूवी का सबसे पावरफुल इमोशनल पॉइंट है। काई डिसाइड करता है कि वो एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, चाहे वो खुद बचे या ना बचे। वो अपना वेपन यूज करके एनर्जी कोर पर ब्लास्ट करता है। प्लेनेट का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है। इस ब्लास्ट के बाद टेरन धीरे धीरे गायब होने लगता है। जाते जाते वो बस इतना बोलता है, शायद मैं कभी था ही नहीं, पर तुम्हें यहाँ तक लाना जरूरी था। ये डायलॉग कंफर्म कर देता है कि टेरन काई के गिल्ट का ही एक रिफ्लेक्शन था। ब्लास्ट के बाद काई को एक एस्केप पोड मिलता है। काई एस्केप पोड में बैठता है तो उसे लगता है शायद वो बच गया। स्पेस का अंधेरा, शिप का साइलेंट एनवायरनमेंट, सब कुछ पीसफुल लगता है, पर यह शांति सिर्फ ऊपर से होती है। जैसे ही काई थोड़ा रिलैक्स करता है, उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो एरोहेड प्लेनेट पर थी। यहीं से ऑडियंस को हिंट मिलता है कि शायद प्लेनेट फिजिकली खत्म हो चुका हो, पर उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट अभी भी जिंदा है। अब मूवी के सब क्लूज को जोड़ते हैं। टेरन का अचानक आना, उसका बिना किसी सॉलिड प्रूफ के जिंदा रहना और एंड में उसका गायब हो जाना, ये सब बताता है कि टेरन एक रियल इंसान नहीं बल्कि काई के गिल्ट और ट्रॉमा का प्रोजेक्शन था। प्लेनेट ने काई के दिमाग को पढ़ लिया था और उसी गिल्ट को एक इंसान का शेप दे दिया। वो एनर्जी सोर्स सिर्फ एक पावर जनरेटर नहीं था, वो एक सेंशिएंट एंटिटी था जो इंसान के इमोशन से फीड करती थी। जितना ज्यादा डर, उतना ज्यादा गिल्ट, उतनी ज्यादा पावर। इसीलिए वीक माइंडेड लोग वहाँ ज्यादा नहीं टिक पाते और जो अपने आप से भागते हैं वो प्लेनेट के ट्रैप में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या काई जीत गया? टेक्निकली देखें तो उसने एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर इमोशनली वो अपने गिल्ट को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। उसने बस उसे एक्सेप्ट किया और मूवी का मैसेज भी यही है, गिल्ट को मिटाया नहीं जा सकता, बस एक्सेप्ट किया जा सकता है। डायरेक्टर ने एंडिंग जानबूझकर ओपन रखी है ताकि व्यूअर अपने हिसाब से डिसाइड करें काई फिजिकली एस्केप कर गया पर मेंटली अभी भी उस प्लेनेट में ही है, या फिर वो एस्केप पोड भी एक इल्यूजन है। प्लेनेट का लास्ट साइकोलॉजिकल अटैक, दोनों इंटरप्रिटेशन सही है। इंसान अपने दिमाग से कभी भाग नहीं सकता। अगर तुम अपने गिल्ट को फेस नहीं करोगे तो वो किसी न किसी फॉर्म में तुम्हें बर्बाद कर ही देगा। एरोहेड हमें ये सिखाती है कि असली मॉन्स्टर कोई एलियन या प्लेनेट नहीं होता, बल्कि वो डर होता है जो हम अपने अंदर पालते रहते हैं।